ये नई अयोध्या है। ये अयोध्या जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प के अनुरूप हम लोगों ने तय किया है, ये अयोध्या अब दुनिया की वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगी। ये अयोध्या भारत की आस्था की राजधानी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। अयोध्या में सब कुछ होगा जिसको हम लोगों ने अलग अलग थीम के साथ यहां विकसित करने का निर्णय लिया है। सुगम्य अयोध्या भी है तो सुरम्य अयोध्या भी, सक्षम अयोध्या भी तो स्वच्छ और आयुष्मान अयोध्या भी, सांस्कृतिक और आधुनिक अयोध्या भी है तो भावनात्मक अयोध्या भी। आज हर भारतीय आस्था को यहां पर देखने को मिल रहा है। आज दुनिया यहां पर दर्शन करने के लिए आ रही है। आप अयोध्या में श्रद्धालुओं से पूछे तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, कोहिमा से लेके कच्छ तक, भारत के हर राज्य का श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ आता है। दुनिया के अंदर जहां कहीं सनातन धर्मावलंबी रहता है वह भी बड़ी आस्था के साथ यहां आता है और दुनिया के इस वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी का दर्शन करके अपने आप को गौरव की अनुभूति करता है। बहन और भाइयों, राम राज्य की अवधारणा थी, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कहो अबुद न लक्षण हीना। बहन और भाइयों, सदियों तक विदेशी आक्रांताओं ने भारत भूमि को पवित्र करने के लिए सारे यत्न किए, सारे षड्यंत्र किए। आस्था के प्रतीकों को तोड़ा गया, अपमानित किया गया, आस्था खंडित हुई, लेकिन श्रद्धा डिगी नहीं, वो अविचल रही। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब भी हर भारतवासी के मन में एक तमन्ना थी कि भारत को आजादी का मतलब गुलामी के इन सभी चिन्हों को समाप्त करके हमें राजनीतिक आजादी के साथ साथ सांस्कृतिक आजादी भी प्राप्त होगी, हमारे मान बिंदुओं की भी पुनर्स्थापना का कार्य होगा। लेकिन अयोध्या को तब भी उपेक्षित कर दिया गया। 1949 में जब राम भक्तों ने एक प्रयास किया कि रामलला भी आजादी के साथ विराजमान हो, तो मूर्ति हटाने का हुक्म जारी हो गया और फिर कहा गया कि मामला शांत करो, मामला शांत करो। लेकिन भक्तों ने कहा कि कोई मूर्ति को अयोध्या में राम जन्मभूमि से हटा नहीं सकता। एक ही संकल्प था तब भी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 1950 से लेके 1980 तक मंदिर को ताले में बंद किया गया। 86 तक ये स्थिति बनी रही। रामलला की जन्मभूमि में ही भगवान रामलला को कैद करके रखने का कुत्सित प्रयास हुआ। कौन वे लोग थे जो आस्था को इस कदर कैद करने का काम कर रहे थे? परंतु हम सब इस बारे में जानते हैं, आस्था तब भी झुकी नहीं, न थकी और न रुकी। भारत की आस्था, सनातन आस्था बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे निरंतर अपने संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ती गई और सत्य ने लिखा, न्याय ने हमें धर्म स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया। और बहनों और भाइयों, आज जब रामलला अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होते हैं
कोई भी ऐसा देश और दुनिया का सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा जिसका मन गौरव के साथ आनंदित न होता हो। हर सनातन धर्मावलंबी गौरव से आनंदित होता है कि हमारे पूर्वजों का संकल्प पूरा हुआ।